जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ये पुराना साल अब लगभग खत्म होने पर है, समाप्ति की ओर है और नए साल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जब बाबा का हुक्म होता है, जिस वक्त होता है, वो काम तभी होता है। हम कितने भी कोशिशें कर लें, लेकिन बाबा ने हमारे बहुत आगे तक का सोचा होता है, जो हमको बाद में समझ आता है। बाबा बहुत दयालु हैं, बस भक्तों की इच्छाओं की पूर्तियां किया करते हैं और हमेशा अच्छी बातों के लिए तो हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। एक बार हेमंत पंत शिरडी में ये सोच के कि मैं कल उठूंगा तो राम नाम का जाप करूंगा, क्योंकि राम का नाम जो है बहुत ही कलयुग में प्रभावकारी है। श्रीमती तरखट को जब बाबा उनके हाथ दबा रहे थे और वो उनके चरण की सेवा कर रही थी, तो श्रीमती तरखट को बाबा ने यही कहा कि अब तुम सदैव राजा राम का जाप किया करो। हमारे लिए तो राजा राम बाबा ही हैं हमारे, क्योंकि बाबा का जो महत्व है, जो महानता है, वो राजा राम से भी ज्यादा है, शिव से भी ज्यादा है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ज्यादा है, कृष्ण जी जब से भी ज्यादा है। इसका कारण है क्योंकि हमारे बाबा सद्गुरु हैं, और सद्गुरु जो हाथों की लकीरें हैं, जो भगवान ने लिख दी है, भगवान उसको नहीं काट सकता है, सद्गुरु काट सकता है। और बाबा ने तो वादा किया है, बाबा ने कहा है कि मैं तुम्हें अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करा सकता हूँ, जो तुम्हारे नसीब में नहीं है वो मैं तुमको दे सकता हूँ, और मैं अपने भक्त की मृत्यु को भी टाल सकता हूँ और टालता रहूंगा। ऐसे अनेकों बार ऐसा बाबा ने किया है। तो बाबा बहुत दयालु हैं, और इसमें अगर हम ये सोचे कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रही हूँ या हम ये कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारे मन का एक वहम है, क्योंकि कारण कारक कर्ता स्वयं हमारे बाबा हैं। और जिसने इन बातों को समझ लिया कि बाबा ही कारण कारक करता है और हमेशा हमारे भले के लिए सोचते हैं, हमारे वेल विशर हैं, इसलिए जिसने जीवन की डोर उनके श्री चरणों में छोड़ दी, तो फिर क्या कहना है। हम कोई भी चीज मांगकर उनको बांध देते हैं कि हमको बाबा ये चाहिए वो चाहिए। वो बीवी देव की तरह, वो तो देव की तरह, वो तो सुनहरी शेला देना चाहते हैं और हम चिंदियों की चोरियां करते हैं। तो इसलिए सब कुछ उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए। हालांकि ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लेकिन नामुमकिन को मुमकिन भी बाबा ही करते हैं। कभी ना कभी हमारी जिंदगी में अगर उनको जपते रहते हैं, बसते रहते हैं, तो कभी ना कभी जिंदगी में हमारी ऐसा ठहराव आ जाता है कि बाबा कहते हैं, हम कहते हैं बाबा से, बाबा कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए। तो सभी की जिंदगी में वो दिन आए, बाबा से ये प्रार्थना करते हैं। और ये साईं कृति का जो पाठ है, हमारी भारती बिटिया ने, खत्री साहब ने, मनीष बेटे ने, पूजा बिटिया ने, निकिता बिटिया ने, सुनिधि बिटिया ने जो आज ये आयोजन किया है, ये बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली इसका पाठ है। मुझे तो मालूम नहीं था कि मैंने तो जब लेखनी उठाई थी तो कुछ दिनों मैं स्वास्थ्य लाभ ले रहा था, और बहुत लोग मुझसे पूछते थे बाबा की शरण में आप क्यों आए, कैसे आए, क्या चमत्कार हुआ। तो मैं टाल जाता था, अपने बारे में क्या बताऊं, बाबा के बारे में बताना चाहिए। उस बात को बाबा ने बढ़ावा दिया, जिस प्रकार हेमंत पंत को दिया। तो वो शिरडी में ये सोच के सो गए कि मैं सुबह राम नाम का कीर्तन करूंगा,
उनके मंत्र का जाप करूंगा, नाम जाप करूंगा, सुमिरन करूंगा, स्मरण करूंगा। तो वो तो सो गए, हो सकता है सुबह इनको ख्याल नहीं रहता। तो सुबह जब उनकी आंख खुली तो द्वारका माई से, मस्जिद माई से और औरंगाबाद कर राम रतन धन पायो रे भाई, अंदर रामा बाहर रामा, जित देखूं तित राम ही रामा। एकदम उनको ध्यान आ गया, जो मैंने रात को ये सोच के सोया था कि मैं राम नाम का जाप करूंगा, स्मरण करूंगा, सुमिरन करूंगा, बाबा ने मुझे याद दिला दिया है। उसी प्रकार बिल्कुल मेरे साथ हुआ कि मैं लिखना चाहता था अपने बारे में, क्योंकि 1-1.5 महीना मुझे रेस्ट करना था कि चलो आज मैं उठा सबके लिए लिखता हूँ, शायद लोगों को प्रेरणा मिले। लेकिन जब मैंने कलम उठाई, जब विचार आया, तो बाबा ने अपने ही लीला लिखवा दी। और ये आनंद की बात यह है कि क्योंकि ये अवधी भाषा में हम कहीं भी रहते हो, लेकिन हमारी जितनी भी चालीसाएं हैं, रामायण जी हैं, वो सब अवधी भाषा में। और मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, बाबा की कोई भी टीका, बाबा का कोई भी चरित्र, बाबा का कोई भी साहित्य अवधी भाषा में नहीं लिखा गया है। तो बाबा ने ये वो भाषा है जो भगवान राम की है, कृष्ण की है, ग्वालों की है, वृंदावन जी की है, और जो उसके सराउंडिंग जो भी गांव और शहर लगते हैं, उन सभी की भाषा यही है, और हमारी चालीसाओं की भाषा यही है। तो ये स्वामी प्रज्ञानंद महाराज जो आज हमारे बीच में नहीं है, संत थे वो। जब मैंने उनसे जिक्र किया कि मैंने ऐसे ऐसे स्वामी जी ये पुस्तक लिखी है, बहुत खुश हुए, क्योंकि लर्नेड थे, वो प्रोफेसर थे मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी में। उन्होंने रिजाइन कर दिया था और अपनी डिग्रियां वगैरह फाड़ के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, उनके सामने डिग्रियां फाड़ के संन्यास ले लिया था। और उन्होंने एक बहुत महंगी जगह है साकेत साउथ में, जहां उन्होंने एक मंदिर बनवाया, और विश्व में पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बनाया, सिगरेटें छुड़ाई। पहुंचे हुए संत थे, उनकी समाधि बनी, अभी 2 साल हुए हैं उनको समाधिस्थ हुए। जबलपुर में उनकी समाधि है, बहुत बड़ा आश्रम भी है। तो जब उन्होंने देखा, बोले कि मैं जब इसको रिकॉर्ड करेगा तो मैं 2 शब्द जरूर बोलना चाहूँगा। पहले तो जब मैंने इसको लिखा तो प्रिंट होने से पहले उन्होंने यही लिखा कि जो भी ये एक संजीवनी है जो मृत्यु के मुख से वापस लाएगी, और उसका जो भी पाठ करेगा उसको मन चाहे सुख की प्रार्थना हो कबूल होगी, उसको मन चाहा सुख मिलेगा। आनंद की बात यह है कि एक सिख परिवार है जो फरीदाबाद में रहता है। उसकी छोटी सी बच्ची है, अब तो उम्र बढ़ गई होगी, 2.5-3 साल की थी, तो उसको ये श्री साईं कृति कंठस्थ थी, उसको याद थी, और वो गाया करती थी। और सरदार हैं, वो सरदार फैमिली है, उन्होंने बहुत जगह जाके उसका पाठ किया, और पाठ करने के पश्चात सबको मन चाहे फल की प्राप्ति। क्योंकि मैंने ये बीमारी के टाइम में लिखा था, तो सबसे ज़्यादा लाभ, सब लाभ इससे मिलते हैं, लेकिन जो लोग रुग्ण हैं या कोई परेशानी है, वो बाबा ज़रूर दूर करते हैं। मुझे खुशी है कि हमारी भारतीय बिटिया को भी ये कंठस्थ है, यानी याद है, और प्रतिदिन ये पाठ करती हैं। ये रीना जी हैं, उनको भी याद है, कंठस्थ है वो भी। अब मैं भूल गया, बहुत सारे लोग इसका पाठ करते हैं। और ज़िंदगी में जब मैंने एक मेरी पोती का जन्म हुआ, सोनू की बेटी का, तो एक बैंक्वेट हॉल में हमने भजन ऑर्गेनाइज किया था, और वहाँ पर रचना नाम की बिटिया है, और उनकी साथियों का नाम मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि भैया मैं आके साईं कृति का पाठ करूँगा। और वहाँ देखिए वो क्या मंजर था जब उन्होंने वो साईं कृति का पाठ किया, और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि बाबा आज इतनी बात हो गई है कि आज जो लिखा है वो मेरे सामने मेरी बहन बेटियाँ गा रही हैं और पाठ कर रही हैं, इसका बखान कर रही हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये माध्यम तो बाबा बनाते हैं, लेकिन माध्यम को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये मैंने किया है।
उसको यही सोचना चाहिए जो हेमंत पंत ने सोचा। और बाबा ने कहा भी कि तुम अपना अहंकार मेरे श्री चरणों में निछावर कर दो, मैं स्वयं ही अपना जीवन चरित्र साईं चरित्र लिखूंगा। तो इस प्रकार वो हेमंत पंत को एक माध्यम बनाया है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, लिखा तो बाबा ने ही है। इसलिए साईं सच्चरित्र से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कभी कुछ हो पाएगा ना कभी कुछ होगा। बहुत सारी ठीक है, उनके ऊपर आधारित बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनमें असर नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कभी कोई मुझसे कोई पूछता है परेशानी के लिए किसी उसके लिए कि कोई लाभ हो जाए, कोई परेशान है, कोई औलाद नहीं है, बच्चा नहीं है, जो भी कुछ है, मैं उसको साईं चरित्र के उपाय बताता हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि मैंने अमृतवाणी लिखी है तो उसमें से पाठ कर लो, या साईं कृषि पाठ का पाठ कर लो, मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि साईं चरित्र से ऊपर कुछ नहीं है। तो इसलिए ये बाबा ने इसको लिखा है, मुझे केवल माध्यम बनाया है। हम लोग गाते नहीं हैं, वो गवाते हैं, हम गाते हैं, हम लोग लिखते नहीं हैं, वो लिखाते तो हम लिखते हैं। तो ये आज इस टीका का हम सब मिलकर बहन बेटियां भाई बंधु इसका पाठ करेंगे बड़े प्रेम पूर्वक, और जो भी मन में हमारी इच्छाएं बाबा के श्री चरणों में रखेंगे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बस आपने साईं राम का जाप करना होगा हमारे साथ। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम, बोलिए साईं राम 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 मतिहीन विनीत नहीं, भक्ति की रीत न जानी, कर जोरे बंदन करूं, देव आशीष तुम आनी, निज पदार्थ तुम ही कर लीना, अपनों ही हाथ कर कमलों में लीना, जाको न अंत जाको न अंत जाको न अंत न जानन हारा, स्वयं कहत साईं आज हमारा, साईं राम 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 साईं राम। आगमन हुआ तुम्हारो, मालसापति साईं नाम उचारो, शिरडी आगमन हुआ तुम्हारो, मालसापति साईं नाम उचारो, तू अनंत तोरी कथा अनंता, तू अनंत तोरी कथा अनंता, विद तोरी कृपा कह सकहु न संता,
मन हुओ तुम्हारो, माता पति साईं नाम उचारो। साईं राम 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 साईं कहूँ चकियन माँ पीसत साईं, दुष्कर मन फल बच नहीं पाही, दुष्कर मन फल बच नहीं पाई। शिरडी नगर आटे से बंधायो, महामारी सो भक्तन को बचायो, महामारी सो भक्तन को बचायो। बुद्धि विलक्षण देखी साईं नाथा, नाम है मांट पंथ पावे दाता, वाको अनुग्रह स्वीकार तुकीना, पूर्ण साईं सत चरित्र तुकीना, पूर्ण साईं सत चरित्र तुकीना, शिरडी आगमन हुआ तुम्हारो, माता पति साईं नाम उचारो। साईं राम 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 साईं राम। आन बसे जाके मन माही, जग नूर ताती छवि माही, भाग्य बड़े जिन शरण ये पाई, उनसे अधिक ना कोई सुहाई, तुमरी कथा क्या कोई सुनावे, जो तेरो बने तुझको पावे, जिन भक्तन को तेरी आशा, तेरे उन दासों का मैं दासा, तेरे उन दासों का मैं दासा, शिरडी आगमन हुआ तुम्हारो, माता पति साईं नाम उचारो। साईं राम 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 साईं जिनके हृदय बसे साईं नाथा, उनको कोई दुख दर्द न व्यापा, कोई अमंगल ढिंग नहीं आता, बाबा तुम तो धाम करुणा के, तुम ही हरत तारुण दुख जग के, हो जो अदम कुटिल अरुकानी, केवट जान तारो मोए स्वामी, क्षेत्र साईं धरी
तुम हम ही करनी, ऐसी दशा तुम हम ही करनी। तेरी आगमन हुआ तुम्हारो, मालता पति साईं नाम उचारो। साईं राम 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 साईं राम। जन्म सफल भयो आज हो मोरा, कृपा पाही गुण लिखूं तोरा। हे बाबा, आपकी श्री साईं संजीवनी साईं कृति लिखकर मैं धन्य हो गया। जिस प्रकार आपने हेमांड पंत को केवल और केवल माध्यम बनाकर अपना जीवन चरित्र श्री साईं चरित्र की रचना कराई, उसी प्रकार आप मेरे हृदय में हृदय के स्वामी हैं। आप मेरी आत्मा में, मेरे हृदय में, मेरी लेखनी में समाहित हो गए और केवल मुझे माध्यम बनाकर आपने श्री साईं कृति सर्व दुख निवारणी इसकी रचना कराई। बाबा, मैं आपका एहसानमंद हूँ। इस अदने से बंधु को आपने अपने श्री चरणों में जगा दी। बाबा, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। दास तरस तुम्हारो एक पार जो पावे, 184 उसकी कट जावे। शिरडी गाँव को बनी रखवारो, नीम तले निज तेरा डारो। काका की भक्ति पहचानो। काका साहब दीक्षित, यह संक्षिप्त में उनका नाम लिखा है। जब उनको ये मन में इच्छा है कि विठ्ठल के दर्शन करूंगा, तो देखिए आगे क्या लिखा है। काका की भक्ति पहचानो, स्वयं ही विठ्ठल रूप दिखायो। राम कृष्ण दोनों तुम ही हो, शिव हनुमंत प्रभु तुम ही हो। दत्तात्रेय अवतार तुम ही हो, पीर पैगंबर रहमान तुम ही हो। नानक रूप धरि तुम ही आए, सच्चा सौदा कर दिखलाए। साईं चरणन महु तीरथ सारे, विस्मित होए गणु नीर पाए। कौली घुमाने विठ्ठल पाई, शिरडी पंढरपुर कहलाई। ते नर अंधकार है साईं, जिन ये पादुका नहीं पाई। पानी संगियो दीप जलाए, भक्तन भीड़ उमड़ती आए। दृष्टि तुम्हारी कोई ऊंच न नीचा, शिरडीपुरी को प्रेम सो सींचा। शिरडीपुरी को प्रेम सो सींचा। शिरडी आगमन हुआ तुम्हारो, माता पति साईं नाम उचारो। साईं राम 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 साईं राम।
पूछा गुरु जौहर अली घमंडी, हमको क्या होता है, जरा सा भी ज्ञान हो जाता है। ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है, जरा सा बाबा के बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, किसी भगवान के बारे में पढ़ लेते हैं, तो हम दूसरे को उपदेश देने का प्रयास करते हैं और अपने को गुरुओं की श्रेणी में लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिनको बाबा का आशीर्वाद नहीं प्राप्त है और जो थोड़ा सा भी कुछ हासिल करके अगर लोग उनको आदर सत्कार देने लगते हैं तो अपने आप को गुरु कहलाना पसंद करते हैं। लेकिन उनकी आत्मा और हृदय से वो जानते हैं कि वो भगवान का मुकाबला, ईश्वर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का महत्व तो भगवान से ज्यादा है। जो भगवान को प्रकट कर दे, जो भगवान को हाजिर कर दे, जो सत्य असत्य में भेद बता दे, जो भविष्यवाणी को भगवान की टाल दे, हाथों की लकीरों को मिटा दे, जो नसीब में नहीं है वो दिला दे, जिसके दर्शन मात्र से बनी के काका जी बैद की जगह तरह इंसान पागल हो जाए, चरणों से लिपट जाए, लक्ष्मी चंद की तरह चरणों से लिपट जाए, सोमदेव स्वामी की तरह चरणों से लिपट जाए, जिसके ये झंडे क्यों लगा रखे हैं, ये अपनी शान मानता है इसमें, फकीर ये ऊंचा फकीर लगता है, मुझे दर्शन नहीं करने चाहिए, सोमदेव स्वामी ने कहा। दूसरे यात्री कहने लगे अभी तो तुमने रथ पाल की घोड़ा नहीं देखा। अरे वो वैसा फकीर है, ऐसा संत है जिसको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। चलो आनंद रहेगा, दर्शन करो। बाबा को पागल कहते थे लोग, जो फटे कपड़े पहनता हो, भीख मांगता हो, उसकी इज्जत कौन करेगा। लेकिन जिन्होंने उनको पहचान लिया, जिन पर बाबा की कृपा हो गई, हाजी जिसको घमंड था कि मैं हज करके आ चुका हूं, 1 मिनट में उसका घमंड तोड़ दिया। और दयालु उतने उसको डांटा भी और समझाया भी कि मैं कौन हूं, तुम मुझसे अनभिज्ञ, और वो उनके साथ में शामिल भी हो गया। लोग उसको पैसे भी देते थे, इतने दयालु बाबा हैं। तो जौहर अली ने लोगों को ये बताना शुरू किया कि मैं गुरु हूं और साईं बाबा भी मेरे शिष्य हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक बार बोला है कि तुम अपनी गद्दी से, अपनी गादी से गुरु के स्थान पर उठा बैठूंगा। भगवान है बाबा, मान अपमान से परे है बाबा। कोई इंसान होता मेरे जैसा तो घमंड में गिरा रहता, कहता तू गुरु बनेगा, तू कैसे बैठेगा, गुरु तो मैं हूं। लेकिन इस प्यारे बाबा ने, इस देवा ने, इस भगवान ने एकदम गद्दी छोड़ दी और जौहर अली वहां बैठ गया। बाबा के चेहरे पे जरा सा भी तनाव नहीं था, या जरा सा भी मन में ये नहीं था कि मैंने अपनी गद्दी क्यों छोड़ दी। लंबी चर्चा है लेकिन मैं शॉर्ट करता हूं। जब जौहर अली को यह मालूम पड़ा कि तेरा ज्ञान कुछ नहीं तो अज्ञानी है, साईं बाबा तो पर ब्रह्म है, ब्रह्मांड नायक हैं, बैजापुर को भाग गया, ईदगाह भी बनाना चाहता था राहता में, बाबा को राहता भी लेके चला गया, तब भी चले गए साथ में। लेकिन शिष्य गुरु के दोषों से परिपूर्ण था, उसको मालूम था इसमें क्या दोष है। शिष्य मतलब बाबा, और जो गुरु बन रहा था वो अनिभिज्ञ था बाबा की योग्यता से। जब उसको मालूम हुआ तो बाबा के चरणों में लेट गया, माफी मांगी, मुझे क्षमा करो। बाबा ने उसको क्षमा दान दिया। इतने दयालु हमारे बाबा हैं। तो देखिए क्या लिखा है, गुरु महिमा तूने खूब बताई, स्वयं शीश भय रीति बताई, हिंदू
तप साधन सब ही विसारो। केवल साईं साईं कहना है, बाबा के उपदेशों को मानना है, आदेश को मानना है। मुक्ति जन्नत हमारे चरणों में लेटेगी। उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। किसी विशेष भक्ति की जरूरत नहीं, किसी ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाबा ने भक्ति की जो रीति है बिल्कुल आसान बना दिया। उन्होंने कहा तुम साईं साईं कहते रहो, मेरे बताए हुए रास्तों पर चलो, मेरे उपदेशों को मानो और मेरे आदेशों का पालन करो। जितने भी संत हैं या जितने भी जन हैं इस धरती पर, पृथ्वी पर, किसी को हानि मत पहुंचाओ, किसी को दुख मत दो। सब मेरा ही रूप है, सबका आदर करो, लेकिन मेरा यानी बाबा का, सदगुरु का, त्रिलोकीनाथ का वचन कहीं मत भूलो, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको चिंता नहीं है बाबा की, बाबा को आपकी चिंता है। हमें बाबा की चिंता नहीं है, हम तो मतलब ही है। भक्ति की बात करते हैं कि हम भक्त हैं। अरे भक्त तो हनुमान हुआ है, जिसने सीना पाड़ के दिखा दिया है, उसको भक्ति कहते हैं। ध्रुव हुआ है, प्रहलाद हुआ है। हम तो भक्ति का पासन भी नहीं है। भक्त तो हमारे खुद बाबा हैं। बाबा ने हमको चुना है। जिस प्रकार हम किसी से मिलने जाते हैं, रोज मिलने जाते हैं, तो वो घर का स्वामी कहता है, स्वामी नहीं कहती अरे आज वो आया नहीं। इसी प्रकार हमको याद करते हैं वो, क्या वो आया नहीं। वो हमको याद करते हैं, वो हमारा पूजन करते हैं, वो हमारा सुमिरन करते हैं। हम उनका क्या सुमिरन करते हैं? वक्त मिल गया तो सुमिरन कर लिया, खाने पीने में लग गए, बच्चों में लग गए, आस औलाद में लग गए, बिजनेस में लग गए, नौकरी में लग गए। हम उसको याद नहीं रखते। लेकिन अगर हम उसको साईं साईं हमारे मन में चलता रहेगा तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारी जो भी इच्छाएं हैं और बाबा जिनको पूरा करना चाहते हैं वो पूर्ण ना हो। ये कदापि नहीं हो सकता। कोई बाबा से कोई 1 रुपया मांगता है, बाबा उसको लाख रुपए दे देते हैं। और हम उसको कभी देने के लिए कुछ चढ़ाना होता है उसके दिए हुए लाख में से। अब कई बार सोचते हैं क्या चढ़ाएं क्या नहीं चढ़ाएं। काका साहब को, काका के सेठ को, ठक्कर को बाबा ने यही समझाया कि मैं अगर किसी से 1 रुपया लेता हूं तो सहस्त्र गुना उसको वापस करता हूं, और जो भी मुझे दक्षिणा देता है उसके सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेता हूं मैं। इतनी बड़ी बात बाबा ने कही। सस्ते के जमाने में उधर सैकड़ों रुपया बाबा को मिल जाता था। किसी को 40 रुपए, किसी को 50 रुपए, किसी को 75 रुपए बांट देते थे। 2 रुपए अपने पास रखते थे, और 2 रुपए भी 1 रुपया चिलम तंबाकू के लिए, 1 रुपया लकड़ियों के लिए, ये अपने पास रखते थे और निर्धन बन जाते थे। जब बाबा ने समाधि ली तो उस फकीर के पास कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उसके पास। जो उनके कपड़े हैं, जो उनकी जूतियां हैं, जो उनके पादुका हैं, जो उनका सटका है, वो आज म्यूजियम में है। वो दर्शन के लिए पालकी में निकाला जाता है, और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो उसको नतमस्तक होते हैं, उनके चरणों का चुंबन करते हैं। शिरडी के कंकड़ पत्थर भी धन्य हो गए उनके चरणों का चुंबन पाकर। और ऐसा नहीं है कि जो शिरडी में रहते हैं वो बहुत भाग्यशाली है। अरे भाग्यशाली वो है जो उसको हर वक्त ध्याता है। हर वक्त जब वो घर से निकलता है तो हम देखे ना देखे वो स्माइल पास करता है। आते हैं तब भी स्माइल पास करता है। क्या हम हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि उसको नतमस्तक हो, उसको प्रणाम करें, उसे आगे लेके निकलें? यह हमारा फर्ज बनता है। और इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। इसी को कहते हैं कलयुग की भक्ति और बाबा की भक्ति। तो देखिए क्या लिखा है, जो तुरी शरणा गत हुआ दाता, अन्न धन वस्त्र आजीवन पाता। साईं राम जब ही पुकारा, रोम रोम पुलकित भयो हमारा। साईं देत ओड़ियन को काया, भागो जी को
भी अपनाया। बाबूजी जिनके शरीर से दुर्गंध आती थी, पीप से भरा हुआ था, जख्मों से भरा हुआ था, सबसे करीब बाबा के वही थे। जब बाबा ने धूनी में हाथ डाल के अपना हाथ जला लिया था, वही प्रतिदिन पट्टी करते थे। आज किसी भी जिसको महारोग है, कोढ़ है, उसको हम अगर भिक्षा देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो इसलिए देते हैं कि पंडित ने बताया कि इनको दक्षिणा दो। और गलती से जो भी हमने दिया, अगर हाथ टच हो गया हमारा उसके हाथ से, तो कई बार सैवलोम से, डिटॉल से धो लेते हैं। हम मतलब ही हैं। तो सेवा जो बाबा ने सेवा कराई बागोजी शिंदे से, इसको सेवा कहते हैं। दो ही भक्त बाबा के बहुत मशहूर थे जिन्होंने सेवा की। मानसापति दिन रात सेवा में रहते थे बाबा की, और बागोजी शिंदे। श्यामा जो पात्र था वो बाबा से क्रॉस क्वेश्चन करता था, वो हमारे लिए करता था, क्रॉस क्वेश्चन करता था, सवाल करता था, और जवाब बाबा बखूबी देते थे। आगे बताता हूं, आगे क्या लिखा है। साईं देत कोड़ियन को काया, बागोजी को भी अपनाया। तुम नर रूप में ऐसे आए, झूठे फल शबरी के खाए। तुमने पीर सही भक्तन की, और बड़ी आस्था निज जन की। को न जान सकत ये माया, यही कारण ये वेश बनाया। बालक एक बचावन न्यायी, धूनी में हाथ डाल दियो साईं। को कर सकत नहीं चतुराई, सबको मालिक एक बनाई। ममता की तुम मूरत बाबा, हर बालक एक छाँव है पाता। सब जग ने जाको ठुकराया, ताको तूने सहज अपनाया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और उस पर तुम सो अनुरागा। मुझ सो बड़ो कौन बड़ भागी, बसत रही उर छवि अनुरागी। नहीं समान तुम साकु देवा, स्वीकारो अविलंब ये सेवा। जब तोरी प्रीत पड़त है साईं, जग माही कछु सूझत नाही। तोरी प्रीत ने सुधि बिसराई, विषम जीवन तुम संग साईं। द्वार द्वार तूने भिक्षा मांगी, तान पार्थ सिखावन लागी। तुमरी अवज्ञा करी जिन देवा, यात्रा मां दुख पायो अनेका। यूरोपियन महोदय जो बाबा के चरणों का चुंबन करना चाहते थे, बाबा ने आज्ञा नहीं दी। जब शिरडी से प्रस्थान करने लगे, मैंने कहा मैं जाना चाहता हूँ, बाबा की आज्ञा लेना जरूरी था। बाबा ने कहा अभी मत जाओ, कल चले जाना। नहीं माने, चले गए। साबली बीर आने के पास में, कुएं के पास, जिस टांगे में बैठ के जा रहे थे, घोड़ा गिर पड़ा, उनके भी चोट लगी और उनको कॉपर गांव के अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। इसी प्रकार तात्या एक बार बाबा की आज्ञा का ना मानकर 2 बार उन्होंने ऐसा किया, और दोनों बार उनको उनका एक्सीडेंट हुआ। श्यामा एक बार तो सौनमुखी का काढ़ा बाबा के लिए ला दिया,
जब वो बीमार हुए तो बाबा ने जो दवाई बतलाई ले ली, एक बार बिना बाबा की आज्ञा के ले ली तो बीमार पड़ गए, फिर बाबा की आज्ञा से सब ठीक हो गया। इसी प्रकार जब एक भक्त बाबा का चितली जा रहा था दौरे पे, बाबा ने कहा द्वारका माई को जानते हो, सांप की तरह हाथ बनाया, बोले कि लेकिन जो द्वारका माई, ये तो द्वारकापति है, जो उसकी गोद में बैठता है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो होना है वो तो होकर रहेगा। पुनः विचार किया, श्यामा तुम मेरे साथ चलो। श्यामा दोबारा आज्ञा लेने गया, जबकि पहले बाबा आज्ञा दे चुके थे। तो बाबा की आज्ञा से जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारी फतेह होती है, जीत ही जीत होती है। कभी हम ये सोचते हैं कि भ्रष्ट किया है नहीं किया है, बैठी ले रहे हैं, बाबा को दे या नहीं दे, झूठे फल सबरी के खाए। आप सभी जानते हैं राम की बात। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप कितना बाबा के ध्यान रख रहे हैं। किसी मजबूरी में आपने ब्रश नहीं किया, बैटरी ले रहे हैं, ज्यादातर लोग बैटरी ऐसी लेते हैं। और आयुर्वेदिक के हिसाब से भी जब पानी लेना चाहिए तो बिना ब्रश के लेना चाहिए, क्योंकि मुंह के अंदर जो हमारा लार्वा होता है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो उस वक्त को जल या चाय बाबा को अर्पित करते हैं तो बाबा कितने खुश होते हैं। जो भी हम ग्रहण करते हैं अगर बाबा को दें, जरूरी नहीं है कि थाली सजा के ला रहे हैं, टुकड़े तोड़ तोड़ के उनको भोग लगा रहे हैं। हम ग्रस्त में हैं, ग्रस्तों का ये काम नहीं है, ये मंदिर मस्जिद का गुरुद्वारे का काम है इस तरीके से भोग लगाना है। उनका स्मरण सुमिरन ही बहुत है। श्रीमती तरखट को जब ये मालूम हुआ कि एक भक्त शिरडी जा रहा है तो उन्होंने सारा बोले कि मैं बाबा के लिए कुछ देना चाहती हूँ। तो घर में जो पेड़ा मिला वो भी बाबा को अर्पित किया हुआ था, यानी झूठा पेड़ा था, वो भी भेज दिया। वो जब भी द्वारका माई गया ले जाना भूल गया। अंत में बाबा से नहीं रहा गया, क्या श्रीमती तरखट ने तुम्हें चलते हुए उनको मिठाई नहीं देती, मेरे लिए क्या लाए। एकदम शर्मसार हुआ, अपने स्थान पर गया, जब रुका था बाबा को लाकर दे दिया। बाबा ने तुरंत वो पेड़ा पूरा खा लिया और किसी को नहीं दिया। देखिए आगे क्या लिखा है, हर चित चित साई भेंट मंगावे, निज भक्तन को पेड़ा खावे, साई साई रट रस न लागी, पंच चोर फिरे भय भागी। जब हम साई 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 कहते रहते हमारा डर भाग जाता है। और हमारे 5 चोर है ना, काम क्रोध लोभ माया मद, ये डर के भाग जाते हैं। जब साई साई चल रहा है तो हमारे मन में, ये हमारे शरीर में इनका प्रवेश कैसे हो जाएगा। ये महामंत्र है साई साई, सिद्ध मंत्र है, सिद्ध यंत्र है साई साई। साई साई रट रस ना लागी, पंच चोर फिरई भय भागी, आवागमन सो मुक्त कर दीना, तुझको ही जिन तारण कीना, प्रलय काल को रोक लगायो, भक्तों को भय मुक्त करायो, शिरडी में जो जन जावत आयो, एक ही गरज में शांत करायो, बहुत देवियां शिरडी माई, नहीं प्रकटी नहीं भई सहाई, साई तुमरी अद्भुत लीला, जड़ चेतन नभ भा अनुकूला, धूनि की लपट प्रचंड भई जब ही, सच के प्रहार सो शांत भई तब ही, जग तारण ही प्रकट भय साई, दुष्ट जनन सो प्रीत दिखाई। बाबा
की आज्ञा से ये सूरज निकलता है, चांद निकलता है, दिन निकलता है, प्रकाश होता है, अंधकार होता है, सुख मिलता है, दुख मिलता है, खुशी मिलती है, गम मिलता है। एक बार शिरडी में जब बहुत जोर का तूफान आ गया, बारिश हो रही थी, चारों तरफ जल ही जल दृष्टिगोचर हो रहा था, ऐसा लगता था शिरडी डूब जाएगी। बहुत देवी देवता है, अभी भी हैं शिरडी में, लेकिन ऐसा नहीं उनमें शक्ति नहीं है, उनकी शक्तियां सब बाबा में, सदगुरु में। मैंने बताया ना कि सदगुरु की महानता इन देवी देवताओं से ज्यादा है। तो जब कहीं से हेल्प नहीं मिली तो बाबा के पास दौड़ के आए, आकाश की ओर बाहर निकल आए द्वारका माई से, बोले बस शांत हो जाओ। बारिश थम गई और चांद जी निकल आए, चांद निकल आया, सितारे भी निकल आए। क्या कहती है, बाबा को मामूली इंसान है। और एक बार धुनी इतनी जोरों से चल रही थी, उसकी लपटें बहुत ऊंची जा रही थी, शूल की तरह चुभ रही थी लोगों को कि कहीं आग ना लग जाए। सब घबरा रहे थे, बैठे हुए देख रहे थे। तो बाबा ने तुरंत, सब समझ गए कि लोग घबरा रहे हैं, एक तरीके से मार मारी, अपना सटका डंडा उठाया और द्वारका माई के खंबे पे 3 बार, 1 2 3, 1 नीची नीची हुई लपटे, 2 नीची हुई, तीसरा शांत हो। तो ऐसा दयालु हमारा देवा है, इसलिए जिसने उसको पकड़ लिया, जो भटक नहीं रहा है, जिसने उसको पकड़ लिया उसने उसको जकड़ लिया। तो आगे देखिए क्या लिखा है, जग तारण ही प्रकट भय साई, दुष्ट जनन सो प्रीत दिखाई, जोई जिस भाव सो तुझको ध्यावा, उसको ही वैसो रूप दिखावा, अग्निहोत्री शास्त्री जो आया, अपने गुरु को दर्शन पाया। कोई किसी का भक्त था या किसी का शिष्य था, उसके गुरु में के रूप में उसको दर्शन दे दिए, राम के भक्त को राम के रूप में, कृष्ण के भक्त को कृष्ण के रूप में, विठल के भक्त को विठल के रूप में, शिव के भक्त को शंकर के रूप में। और कभी नहीं ये कहा कि मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, कभी नहीं कहा। कभी कभी मौज आ जाती थी, काका साहब दीक्षित को बोला था, विठल तो यही है अपना, ऐसे हृदय ठोक कर बोले, वो कहीं और से आएगा, वो तो यही है। देखिए आगे क्या लिखा है, सातो रूप बनायो ऐसो, जिन देखे लगे अपने जैसो, स्वप्न ही माछे रोग भगायो, भीमा हृदय पाषाण घुमायो, भीमा जी निज गाँव जो आयो, साईं सत्य व्रत नयो चलायो। भीमा, सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसको टीबी हो गई थी, लाल आस्ती उन दिनों बहुत प्लेग से भी मरते थे, टीबी से भी मरते थे। बाबा के चरणों में लाया गया। बाबा बोले, 2 जगह उन्होंने कहा है पूरे साईं चरित्र में कि मैं इसको ठीक नहीं कर सकता, और ठीक भी किया, लेकिन ये बताया कि पूर्व जन्मों के कष्ट, जो तुमने पूर्व जन्म में जो गलत काम किए हैं, दुष्कर्म किए, उनको भोग लेने थे। तो एक तो भीमा को कहा कि मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसके पुराने जन्मों का कर्मों का फल। एक बार डॉक्टर पिल्ले को कहा कि ये तुम्हारे पूर्व कर्मों के फल हैं, इनको भुगत लेना चाहिए, 10 जन्म लेने की जरूरत नहीं है, 10 दिन में मैं समूल तुम्हारा रोग नष्ट कर दूंगा। लेकिन अगर पूर्व जन्मों के कर्मों के फल का भुगतान नहीं हुआ है तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, मुक्ति नहीं होगी। तो भीमा जी आज शिरडी में जो सत्यनारायण की कथा होती है, जो वो घर पहुंचा, अपने गांव चला गया ठीक होने के बाद, पत्थर घुमाया, बैंतों की मार मारी, आज वो सत्यनारायण की कथा है जो सत्य साईं व्रत के नाम उसने चलाया,
और वो सत्य साईं व्रत कथा होती है जिसमें बहुत आनंद आता है, बहुत सारा गरम गरम प्रसाद मिलता है, हाथ भी जल जाता है और खाने का आनंद भी आता है, नाश्ते की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए क्या लिखा है, जो नर पग धरे शिरडी दामा, संभव होए असंभव कामा, साईं तुमरो द्वार है आला, जो चाहा संभव कर डाला, देखा भक्ति का ढंग निराला, शक्करमय मिला, शक्करमय मिला चाय का प्याला। चूल करने बहुत गरीब था, बाबा तेरे दर्शन करने आऊंगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम है, इसमें पास हो जाऊं, विभागीय परीक्षा है। तो उस गरीब ने शिरडी जाने के लिए फीकी चाय पीना शुरू कर दिया। चीनी से जो पैसे बचे, बोले कि इसके पैसे इकट्ठा करके शिरडी जाऊंगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम में, विभागीय परीक्षा में पास हो गया बाबा की कृपा से। अरे संभव है, सब कुछ संभव है, बाबा बहुत दयालु है। शिरडी जाता है तो जो बाबू साहब जो अतिथि की सेवा कर रहे रहती, जो बोले इसको चाय के प्याले में खूब शक्कर डाल के भर भर के उसको चाय पिलाना। आंखों से जार आंसू आ गए, बाबा के चरणों में गिर पड़ा। सबने पूछा भी क्या बात है, बोले कि बाबा अंतर्यामी, मैंने शक्कर छोड़ दी थी और आज बाबा ने मुझे भर भर प्याले शक्कर के पिलाए हैं। देखा भक्ति का ढंग निराला, शक्करमय मिला चाय का प्याला, तुमरे सन्मुख भक्त जो आता, ब्रह्म ज्ञान वो सहज ही पाता, धन्य धन्य वो धरती माता, अवतारे जहाँ साईं नाथा। हमारे मिश्रा जी बैठे हुए हैं। क्या होता है कि बाबा ने कहा है कि श्रमिक जो भी लेबर का काम करता है, जो भी कोई भी काम करता है, स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, उसको हमेशा उसकी मजदूरी इमीडिएटली उसको दे देना चाहिए। नहीं तो उसके मन में यह रहता है कि इतना बड़ा सेठ है, मेरे को कल आने के लिए कह दिया है, परसों आने के लिए कह दिया है। तो हमको इस बात का अनुसरण करना चाहिए। जब भजन संध्या होती है तो बड़ी बार्गेनिंग होती है, तो कंपटीशन बहुत है, मिश्रा जी आप सभी जानते हैं, लाखों का खर्चा हो जाता है। लेकिन जो मेहनत करते हैं, जो सब पब्लिक को बाबा की अपनी इस रचना से सबको आनंदित करते हैं, बाबा का साक्षात्कार कराते हैं, उनके बारे में हमेशा होता है इतना कम ले लो, ये कम ले लो, लेकिन उनकी वो जाने। लेकिन बाबा ने जो कहा है वो यही कहा है कि जो भी मेहनत करता है उसकी मजदूरी इमीडिएटली देनी चाहिए, पर्याप्त देनी चाहिए, कटिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कटिंग करोगे तो कटिंग में मिलेगा। तो बोलिए साईनाथ महाराज की। तूने श्रमिक को दी मजदूरी, चाकर जान दो श्रद्धा सबूरी, शुभ कर्मन फल उदित भमोरा, जो ये दुर्लभ धाम लखी तोरा। आज शुभ कर्म बाबा मेरे उदित हो गए, मेरे भाग्य जग गए, जो आपके शिरडी धाम के मुझे दर्शन हुए। तेरा गुरु स्थान, तेरी छाया प्राप्त हो नीम का पेड़, वो तेरी द्वार का माई, जहां तूने अनेक भक्तों को के रोग दूर किए, औलादे दी, बिजनेस दिया, वो तेरी चावड़ी, जहां तू एक दिन छोड़कर एक दिन सोया करता था, मेले की तरह तेरी बारात निकलती थी, पालकी निकलती थी, भक्त लोगों को जोड़ने का बहुत बड़ा साधन था। तेरा खंडोबा मंदिर, जिस खंडोबा भगवान ने तेरे बारे में भक्तों को बताया कि नीम के पेड़ के स्थान को खोदो, जहां एक समाधि मिली,
खोदने के बाद 4 दीपक जले हुए थे। क्या ये साधारण बात है? ताजा फूल बनाए चलेगी। तूने तो ये कहकर डाल दिया मेरा गुरु स्थान, लेकिन हमारा तो गुरु तू ही है बाबा, सदगुरु तू ही है, तेरे जैसा कोई हो नहीं सकता, असंभव है बाबा। वो तेरा खंडोबा मंदिर, वो तेरी लेंडी बगिया, वो तेरा साईं कुआ, वो नंदादीप जहाँ बैठते थे रेस्ट करते थे, वो दत्तात्रेय मंदिर, तेरी शिरडी, उसके दर्शन पाकर बाबा मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया बाबा। तेरी कृपा का कोई पार नहीं पा सकता बाबा। तूने कृपा की, तेरी बड़ी कृपा है बाबा। तू महान है, तू महान था, तू महान रहेगा देवा। जाको तुई पर दृढ़ विश्वासा, उन्हीं पाई अपनी अभिलाषा। तुमरे वचन परम सुखदाई, श्रवण करी श्रद्धा उपजाई। जो करही इन चरणन सेवा, पायहि श्रद्धा सबरी को मेवा। प्रेम तुम्हारा कछु भी नाई, हम बालक तुम हमरी माई। जो जन तुमरी और निहारी, तुम रहे उनकी और निहारी। तुम रहे ध्यान को मर्म बतावत, भक्ति मार्ग अति सरल करावत। हो मूरख खल निपट गवारी, कैसे गुण कह सकूं तुम्हारी। तुम हो अगम अगोचर नाथा, जान सकूं ना तुम्हारी गाथा। यो तो सब देवन को आराधा, सब देवों को आराधिए, सबका आदर सम्मान कीजिए, कहीं भी जाइए। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं, अगर बाबा आपके इष्ट हैं, मेरी तो आजमाई हुई बात है, कितना भी उनसे कह लीजिए, कितना भी चैलेंज दे लीजिए, वो नहीं सुनेंगे आप, केवल बाबा ही सुनते हैं। क्योंकि बाबा ही एक हमारे, वही हमारे इष्ट है। उनको पता है तो बिजली घर पे आ रहा है, तो 220 के करंट के पास आ रहा है, वहां तो 33 kV का यानी 33,000 वोल्टेज का करंट है उसके पास में। तो डायरेक्टर है भैया, सदगुरु है, इसलिए वो तेरी इच्छा पूर्ण करेगा। क्या लिखा है? यो तो सब देवन को आराधा, तुम समान को मिला न दाता। तुमको कोटि कोटि प्रणामा, तृप्त होए पायो विश्रामा। भक्ति की रीत सुलभ कर दीनी, नवदा भक्ति की दक्षिणा दीनी। ऋण मांगत रही द्वार कमाई, भक्तन हेतु साईं धूनी जलाई। बाबा ने भक्तों के लिए धूनी जला दी, ये बता दिया कि मुट्ठी पर राख बनेगी तेरी, और ये माथे पे जो लगा रहा है तेरी भी राख ऐसी बनेगी। इसको याद रख, तेरा अंत यही है, चाहे तू गोरा है, चाहे काला है, धनवान है, चाहे कंगला है। और ऋण क्या मांगती है? ऋण मांगती है जो मेरी भारतीय बिटिया करती है, धूनी की लकड़ियों में सहयोग। जो धूनी जलती है उसको, उसका ईंधन क्या है, उसकी भूख क्या है, उसका प्यास क्या है? भाई लकड़ी अगर नहीं होगी तो धूनी नहीं जलेगी। इसके अतिरिक्त जब भी हम जाते हैं शिरडी, लकड़ियां डलवाते हैं, लोबान है, समिधा है, घी है, नारियल है, मेवा है, प्रसाद है, बाबा को अर्पित करते हैं। यही ऋण है। और जो धूनी में ये सब चीजें देता है, अर्पित करता है या दान में देता है, बाबा उसकी जिंदगी का भार खुद उठाते हैं, उसकी जिंदगी में कभी भी अंधेरा नहीं होने देते हैं। इसलिए बाबा ने धूनी जलाई
और जिसका प्रभाव ये है कि मुर्दे जीवित हो जाते हैं अपने अपनी जिंदगी में। देखा होगा, मैं अपनी जिंदगी की क्या बात करूं। जिसके माथे पे लग जाती है सोए उसके भाग्य जग जाते हैं। जा पर कृपा करई साईं नाथा, सर्प काल सो मुक्ति पाता। कोबरा जहरीला सांप होता है, हिंदुस्तान में पाया जाता है। जितनी भी सांप की प्रजातियां हैं सबसे भयंकर और खतरनाक है। श्यामा की उंगली में काट लिया, सफेदा बीन भी बजाता है, कौड़ी भी फेंकता है, मंत्र भी पढ़ता है। भगवान पिठोबा के पास ले जाना चाहते थे उसके भक्त कि वहां चिकित्सा हो जाएगी। श्यामा ने कहा नहीं, इतनी तकलीफ में भी शरीर उसका नीला पड़ता जा रहा है, मुंह से झाग निकल रहा है, अंतिम क्षण उसका। कहने लगा नहीं, मेरा पिठोबा, मेरा पिट्ठल तो मेरा साईं है, मुझे वहीं ले चलो। द्वारका माई लेके चला। जैसे द्वारका माई लेके आए, हट नीचे उतर, वो नादान जब तक बम्बन, सावधान, यदि तूने ऐसा किया तो। श्यामा डर गया, बोले कि मुझे तो कह रहे तू भाग जा। लेकिन उस सांप के लिए आज्ञा थी जो पिछले जन्म में ब्राह्मण था। जहर को आज्ञा दी कि नीचे उतर जा, कोई कौड़ी नहीं, कोई मंत्र नहीं। श्यामा जाके बाबा के चरणों में लेट गया, बोले कि घबराओ नहीं, ये उदी लो, इसका सेवन करो और घर में टहलते रहना, सोना नहीं, और तुम ठीक हो जाओगे। और वही हुआ, श्यामा बिल्कुल ठीक हो गए। योग शास्त्र को आयो जो ज्ञाता, मन में संशय कर पछताता। बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है, 23वां अध्याय है। बाबा तो ऐसे योगी थे कि पेट में से हाथों को निकालकर धोकर पेड़ पे सुखा देते थे। और शरीर के खंडियों, ये जो हमारे निशान है ना, इतने इनको तोड़ तोड़ के मस्जिद में बिखेर दिए, द्वारका माई में बिखेर दिया। लोगों ने कहा बाबा का किसी ने कत्ल कर दिया, खून कर दिया, मैं जाके पुलिस में बताऊं, मैं ही पकड़ा जाऊंगा। चला गया छोड़ के। सुबह आया तो बाबा तो वैसे द्वारका माई में बैठे हुए, इतने बड़े योगी थे। तो जब योगी आया तो उसने सोचा कि बाबा से मैं पतंजलि सूत्र, जो आप सब योगा करते हैं आजकल, बड़ा योगा पॉपुलर है, उसके लाभ भी हैं। जब वो पहुंचा तो देखा कि बाबा बाजरे की रोटी, सूखी रोटी प्याज से खा रहे हैं। आज भी प्याज का भोग लगता है समाधि मंदिर में भी, और गुरुस्थान में द्वारका माई में बाजरे की रोटी का भी भोग लगता है। तो ये मेरी समस्याओं का क्या हल कर सकेगा? मन में सोच रहा। बाबा ने कहा नाना, उसी को प्याज खानी चाहिए जो उसको हजम कर सके, हरे को नहीं खानी। यानी अहंकार रूपी प्याज है। उसके मन में अहंकार आया था ना, अहंकार रूपी प्याज था। तो आगे देखिए क्या लिखा है। अहम समर्पित जब ही करही, मन योगी भयो जानऊ तबही। बलि हेतु तूने अस्त्र मंगाया, सबक अहिंसा का सिखलाया। शंका निवारण हेतु जो आता, समाधान वो तुरंत ही पाता। ये जो बलि दी जाती है बकरों की या अन्य जानवरों की, बाबा इसके खिलाफ थे। बाबा अहिंसा के पुजारी थे। एक बार बाबा ने सबकी, काका साहब दीक्षित की भी, श्यामा की भी, बहुत से भक्तों की परीक्षा लिए। चाकू लिया हो, बकरा काटने वाला हो, ये करने वाला हो, सबने मना कर दिया। राधा कृष्ण माई ने चाकू वापस मंगा लिया। उसके बाद में काका साहब दीक्षित, जो पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था, चाकू ले लिया, धोती का फेंटा कस लिया, बोले कि मारो, अब क्या देख रहे हो। जैसे हाथ नीचे आने वाला था, बाबा ने कहा दुष्ट, तुम कितने दुष्ट हो, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है और तुम इसको काटने जा रहे हो। कितना बड़ा संदेश बना। बोले कि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, बकरे को मारना उचित है या अनुचित, हिंसा या अहिंसा मेरे लिए को मायने नहीं रखती। मुझे तेरा आदेश, गुरु का आदेश मुझे चाहिए। तूने जो आदेश दिया मैं तो उसका पालन करने जा रहा था।
इस प्रकार बाबा ने सांप को मारने के लिए भी मना किया। बोले कि इन सब के आकार में मैं डोलता हूँ, बकरी के आकार में मैं डोलता हूँ। किसी को मत मारो, सबसे प्यार करो, सबका मालिक एक का मतलब यही है कि जो भी हमारी आंख देखती है, दृष्टिगोचर हमें होता है, ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, इन सब के आकार में साईं बाबा डोलते हैं। बड़ा अच्छा प्रसंग है। कभी लोग आके बाबा के चरणों में भजन संध्या में दक्षिणा चढ़ाते हैं, घर में चढ़ाते हैं। कभी लगता है बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, और दरअसल वो तो होते बाबा के, बाबा का प्रसाद होता है, वो जहाँ भी जाए बाबा का प्रसाद है। बाबा को भक्तों की श्रद्धा के सुमन अर्पित सब करते हैं। एक ना समझ भक्त काशीराम, उसका वर्णन इसमें नहीं है, श्री साईं चरित्र में जो मराठी का है उसमें है। और मिराणे जिनका परिवार बाबा की कंपनी वगैरह सीखता था, जब मैं लिख रहा था तो मैं शिरडी जाके कुछ लिखा करता था, तो लोगों से बात किया करता था। मिराणे जो तबला बजाता है, जी टीवी पे सारी न्यूज़ हमारे बाबा की देता है, बड़ा हो गया है, छोटा तबला है। उसकी बहन ने मुझे बताया, उसके डैडी से मैं मिला, बोले कि कुछ हम काशीराम के बारे में, हमारा परिवार उससे संबंधित हम बताना चाहते हैं। बोले काशीराम नाम का एक भक्त था, वो बिजनेस करता था, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, और उस जमाने में एक चोन्नी चांदी की होती थी, बाबा को लाके रोज दे देता, और बाबा चोन्नी में से सबको बांट देते थे। उसके मन में एक बार ये आया कि मेरा धन दूसरों में बांट देते हैं, इनका क्या है, इनके पास क्या है, कुछ भी नहीं है इनके पास, मैं देता हूं वही तो बांट देते हैं, ये घमंड उसके मन में आ गया। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है बेटा, मन में सोचा, उसको नहीं मालूम था बाबा क्या सोच। बोले कि सारा ला, जो कमा के लाया सारा अपने पास रख लिया और बांट दिया। बोले और ला, अभी और बांटना है। सबसे मांगता रहा, सबसे मांगता रहा, उसके बाद उसको एकदम दिमाग में आया, हो आज बाबा ने मेरा घमंड तोड़ा है, दाता तू ही है, दाता तू ही है, मैं दाता नहीं हूँ, मैं देने वाला नहीं हूँ, देने वाला तू ही है, लेने वाला भी तू ही है, बाबा मुझे क्षमा कर दो। काशीराम का जब हमारा ये वीडियो बना, एल्बम बना, तो सोनू ने इसका रोल किया, आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, तो बहुत अच्छी एक्टिंग। तो ये काशीराम बना था, मुकेश जो छोटा भाई है मेरा, श्यामा बना था। और आप उस वक्त मेरी आपसे मुलाकात नहीं थी, वरना जितने भी हमारे भक्त थे मैंने सबको रोल एक एक छोटा छोटा, सो आप होते तो आपको मालदापति बनाना था, और निकिता को बनाना था, वो जो मराठा आती है ना, शक्ति जो चलाई थी, इस तरीके से इसको भी बनाना था भारती को। तो जिसके बाबा जो मन में डालते गए, मैं तो ये रोल नहीं करना चाहता था, लेकिन बाबा नहीं करवा दिया, कहते वो लंबी चर्चा है। तो आइए देखिए आगे क्या लिखा है। काशीराम व्यवसाय तो आवत, बाबा सन्मुख सब धन विसरावत, बाबा एक चवन्नी लेकर सारा धन वापिस लौटावत, बहुत दिना बीते जब यूं ही, काशीराम मन ही मन सोचहि, मेरो ही धन औरन में बटाई, इसमें इनकी कवन बड़ाई, अंतर्यामी बाबा ने फिर लीनी उसकी सकल कमाई, निर्धन भयो जब काशी बाई, उसको सारी समझ है आई, कौन है दाता कौन भिखारी, उसको सारी समझ है आई, उसको सारी समझ है आई, शिरडी आके मन हुआ तुम्हारो, मालदापति साईं राम, 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 साईं
राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। कभी क्रोधित हो पटके सटका, हर्षित हो विनोद करे सबका। मौसी भाई और एक और अन्य भक्त बाबा के चरणों की सेवा कर रहे थे, बाबा के चरण दबा रहे थे, तो दोनों का मुख मौसी भाई का और उस भक्त का नजदीक आ जाता था। यह हास्य विनोद बाबा कैसे करते थे। मौसी भाई कहने लगी, तू बुढ़ा तो हो गया, बाल भी सफेद हो गए, तू मेरा चुम्बन करना चाहता है, तुझे चुम्बन करने में लज्जा नहीं आती। बाबा बोले, अरे मौसी भाई बेकार में क्यों झगड़ा उत्पन्न कर रहे हो। बोले बाबा मैंने तो हास्य विनोद में कहा है। बोले कि मैं भी हास्य विनोद में कह रहा हूँ, अगर उसका मुख नजदीक आ गया है तो उसकी माँ के बराबर है। अगर वो तेरा चुम्बन लेना चाहता तो उसमें माँ का चुम्बन बच्चा ले ले तो दिक्कत क्या है। बहुत सारी हाथ विनोद की लीला है, संक्षिप्त में मैंने बताया। ब्रज गोपियन संग रास रचाई, शिव गदनन पूरन पोली खिलाई। विठल विठोबा कन्हैया खूब गोपियों के साथ रास लीलाएं करी। और होली का दिन जो भगवान कृष्ण का बड़ा मशहूर होता है, ब्रज की होली मशहूर होता है। होली के दिन हेवान पंत के घर जाए, सपन में कह दिया मैं तेरे घर भोजन खाऊंगा, चित्र के रूप में पहुंच गए। आगे क्या लिखा है, करुणा सिंधु तुम मैं हूँ अभागा, निज स्वार्थ तो है भजने लागा, लखी स्वार्थ नहीं तजियो ना था, हम हो भिकारी तुम हमरे दाता, धूप गाँव सो चांद भाई आता, घोड़ी की खोज में कुछ उलझा सा, पात्र कृपा चुनी चांद पुकारा, घोड़ी बिली बनो दास तुम्हारा, जो भी तुमरी स्तुति गाए, बिन मांगे सब कुछ पा जाए। बाबा की जो चरित्र का गुणगान करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, उनकी चर्चा करता है, उनके सच्चरित्र का पठन करता है, दूसरों को भी सुनाता है, बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही भाग्यशाली है। बाबा इससे खुश होते हैं और उसको आवागमन के चक्र से मुक्त करके मुक्ति प्राप्त कर देते हैं, मन को इच्छा रहित कर देते हैं। स्वयं जब बाबा ने कहा है कि तुम्हारी जितनी भी चिंताएं मेरे चरणों पर छोड़कर चिंता मुक्त हो जाओ, मैं तुम्हारा भार अपने कंधों पर उठाऊंगा, और ऐसा ही करते हैं। तुम उदार अरु पर उपकारी, संपत्ति दीनी अरु शोक निवारी, रामदासी एक हटी था साई, श्यामा हिंदू तित पोथी चुराई, द्रवित भय लकी भक्त की पीरा, अपने हाथ तो करते सेवा,
श्यामा को रामदास ही जो गीता का पाठ किया करता था, बाबा ने उसको एक तरीके से वहां से उसको सोनमुखी का काढ़ा लेने के लिए भेज दिया और वहां से उठाई, बिना उसकी आज्ञा के उसको दे दी। खैर वो लड़ाई झगड़ा हुआ, बाबा ने समझा दिया, बोले पंचरत्नी गीता मैं इसके बदले में ले लूंगा। श्यामा भी नाराज हुआ, तुमने मुझे सोनमुखी काढ़ा। तो मतलब यह है कि जो भी बाबा चाहते थे, विष्णु सहस्त्र नाम श्यामा को दिया पढ़ने के लिए। बोले कि एक बार मेरा प्राण पखेरु उड़ना चाहते थे, मैंने उसको सीने पर रखा, इसने क्या सुख पहुंचाया है। तो कभी कभी सच्चरित्र का पाठ करते तो सीने से जरूर लगाया करिए। हमारा विष्णु सहस्त्र नाम तो साई चरित्र है। तो आगे देखिए क्या लिखा है। द्रवित हुए लखी पद की पीरा, अपने हाथों सो करते सेवा। मेघा का भ्रम दूर दुखीना, शिव शंकर का त्रिशूल दीना। भक्तन के तुम सदा रखवारे, डोर सुखे चत निज बैठारे। धूल की अनल बस करी तूला, तामे जल जाए पाप समूला। जिनको तो ही पर दृढ़ विश्वासा, उन्हीं पाई अपनी अभिलाषा। ज्योतिष कुंडलियां सभी बिकवाई, सब ग्रह तुझ में ही गतियां पाई। श्रीमती तेंदुलकर को बोल दिया था, ज्योतिष कहता है तेरा बच्चा पास नहीं होगा। बुढ़ी से बोला क्या कहता है ज्योतिष, डेंगले क्या बोलता है कि तेरी आज मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, सांप चमका, ज्योतिष विद्या भी हुई, लेकिन बाबा ने बचा लिया। और तेंदुलकर से जब कहा कि तेरा बेटा, ज्योतिष कहता है कि बच्चा एग्जाम में फेल हो जाएगा, डॉक्टरी के एग्जाम देना था, मतलब ज्योतिष कुंडली को फाड़ के फेंकते कोने पे, मैं हूं ना। उसको बाबा ने पास कर दिया। तुमरी आस जिन हृदय माही, सफल परीक्षा में हो जाई। भजन मंडली एक शिरडी आई, धन को उपार्जन लक्ष्य तो साई। भक्ति भाव ही नारी आई, सीता पति लखी नाची माई। नर भर मायो पूछत साई, पाप जला दो तृण की माई। नमस्कार जब पुन पुन करही, आस्था भेद बतायो तब ही। एक भजन मंडली शिरडी आई, तो जब वो बाबा को अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, नाच गा रहे थे, तो उसकी जो पत्नी थी उसको बाबा ने सीतानाथ यानी राम के रूप में दर्शन दिया। पति को बताया, पति बोला कि मैं और तू साथ थे, ये कैसे हो सकता है तुझे राम के रूप में नजर आए, मुझे ना नजर आए। अब रात को उसको विचित्र सपना आता है। ये बहुत बढ़िया अध्याय है कि उसने देखता है कि वो एक कारागार के अंदर बंद है और बाबा बाहर खड़े हैं, और कारागार के कोने पर किसी पुलिस वाले का खून हो गया है। बाबा ने कहा बेटा तूने इसको मारा है ना, खून किया है, कत्ल किया है, अभी पुलिस वाले आएंगे तुझे पकड़ के ले जाएंगे। बोले कि मैंने तो उसका कत्ल नहीं किया और कोई अपराध भी मैंने जन्म में नहीं किया। बोले जन्म में नहीं किया, वो तो पूर्व जन्म में किया होगा। बोले कि बाबा एक बार मान भी लूं, देखो कितनी बड़ी बात कह गया, मान भी लूं अगर मैंने कोई अपराध किया, लेकिन आपके होते हुए और आपके आशीर्वाद से तो उसको ऐसे जल जाना चाहिए जैसे सूखी घास में एक तीली डाल देते हैं माचिस की, पूरी आग जल के खत्म हो जाती है। बाबा ने कहा तुम्हारा ऐसा विश्वास है, तो बाबा ने उसको बहुत सारा धन भी दिया, बहुत सारी मिठाई भी दी। इस प्रकार उनकी यात्रा सफल हुई। तो देखिए आगे क्या लिखा, अब ये प्रार्थना चल रही है, यही जीवन चरणन न पखारूं, तो
हो ये जन्म व्यर्थ हुआ जानू, मुझ पापी को तुम ही तारो, जान अजामल मोह उबारो, तुमरो एक वैशिष्ट ये साही, पाप कर्म फल जल तृणाई, साईं भक्ति का द्वारा, साईं साईं भक्ति मुक्ति का द्वारा, काटे बंद बगियन को तारा। बगियन यानी बाग, शेर जब उसको बीमार था द्वारका माई में लेकर आए तो बाबा ने कहा उसको जंजीरों से आजाद करो, मेरे पास लेकर। सब डर गए, बाबा क्या बोले, कोई बिल्ली है? बोले कि मेरे पास लेकर आओ। जब बाबा के पास लेके जाते हैं, सीढ़ी चढ़ता है द्वारका माई की, बाबा की आंखों में आंखें डाल देता है, पहचान जाता है वो प्राणी कि ये भगवान है, अपना मस्तक बाबा के श्री चरणों में रख देता है। उसका अंतकाल निकटता, उसको मुक्ति दे रही थी बाबा ने। उसने 3 बार, 1 2 3 बार पूंछ को अपनी जमीन पे फटका, द्वारका माई में अपने प्राण त्याग दिए। बोलिए द्वारका नाथ की जय। व्रत उपवास कछु काम न आवे, केवल साईं साईं प्रभु ही मिलान विराजे, उससे विपदा दूर ही भागे, संजीवनी समान बुद्धि तुमरी, धारण करे हरे दुख सगरी, जो कोई तुम्हें सबे पुकारे, पवन वेग सम आन पधारे, घोड़ा धाड़ी जामनेर लायो, घोड़ा धाड़ी जामनेर लायो, अपने कर्म को ही रूप दिखायो, मैना के घर प्रकटे साईं, सुत पायो मैना हरियाई, वो तो है प्रिय साईं परम स्नेही, जिन नैनन छवि निर्गत तेरी, श्याम भयाऊ को रोग भगायो, आस्था ही सो जीवन पायो, कर जोरे श्यामा कहे मेरे साईं, ये तुरी लीला समझ नहीं आई, प्रथम हमें भयभीत कराई, तत्क्षण भय सो मुक्त कराई, मुंबई शहर सो महिला आई, पीरा प्रसव सो मुक्ति पाई, असह्य हुई नासूर की पीरा, पिल्ले जी भय अति अधीरा, काका सो संदेश जो पायो, अपने वचन को याद करायो, शल्य चिकित्सक बनकर आयो, अब्दुल को पग काग बनायो, अब्दुल को पग काग बनायो, सीढ़ी आग बन हुओ तुम्हारो, मालता पति साईं नाम उचारो। साईं राम 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 साईं राम, रीति निदान अलग तोरी साईं, 10 जन्मन फल कटे क्षण माई, जिस जोई जिस भाव पग
शिरडी धरता जोई जिस भाव पग सीढ़ी धरता, वैसा ही रूप में साईं मिलता। बाबा तुम घट घट में समाए, बीज रहित फल ठक्कर पाए। जस मोरा हाथ थाम तुम लीना, सबको ही सरल बना दो जीना। जोई जोई मांगत सोई सोई पाता, चमत्कार हर पल दिखलाता। बहुत है तुमरो नाम साईं बाबा, हमरी भी सुनियो जीवन गाथा। पालकियों भक्तों ने सजाई, बाबा की बारात जो आई। चिलम को कर कमलों में सजाया, बंसी जू मोहन ने बजाया। प्यारा वचन निभावन ताई, समारी मंदिर दियो बनवाई। तुम तो हो ब्रह्मांड के नायक, दुख हरता सभी भांति सहायक। जही सरता मिली सागर माई, तेई सब धर्म तुम्हें आन समाई। सब ग्रंथन तुम्हें सार समाया, ज्ञानेश्वरी को पाठ पढ़ाया। ज्ञानेश्वरी को पाठ पढ़ाया। शिरडी आगमन हुआ तुम्हारो, मालसापति साईं नाम उचारो। साईं राम 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 साईं। उड़बाए जा माई को कीना, तात्या को तुम जीवन दीना। तुम में है ब्रह्मांड समाया, अद्भुत है ये तेरी माया। ऐसी समाधि तूने लगाई, तुझसा कोई नहीं मेरे साईं। रक्षा है तू जब तुम ही पुकारा, सात समुंदर पार पधारा। वीर चैनब में पैर समायो, सर्प मेंढक की योनि पायो। संरक्षक साईं पिता है आयो, दोनों को मतभेद मिटायो। तुमरी महिमा तुम ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। हो अपराध करत नित जाऊं, उपकारी तुम चित न धराओ। जिन तोरे वचन सुने धर धीरा, उनकी हरि
तेरे दर्द की प्यास नयन को दर्श दिखा, शीतल करो हिय को। जो धर ध्यान अर तुम्हें पुकारे, बंधु सखा सब उसके प्यारे। एक ही अर्ज करूं साईं नाथा, केऊ आशीष नहीं छूटे नाता। ये तो थी संजीवनी समाना, जीवन दान मिले सुनि दरियाना। नित्य पढ़ी जिन हृदय राखी, मंगल भय अमंगल भागी। मंगल भय अमंगल भागी। बिनु कारण कृपाल भय साईं, बंधु नित साईं कृति ध्याई। बाबा तुम सर्वज्ञ हो और सर्वज्ञ है तुम्हारा स्वभाव। यही जानत देवा कभी न बिसरहूं, सदा सबरी को प्रभाव। देवा आज तेरी कृपा से ही सर्व दुख निवारण, सब दुख निवारणी श्री साईं कृति साईं संजीवनी का पाठ आज भारती बिटिया, मनीष बेटा, खत्री साहब, पूजा बिटिया और आप सभी के साथ मिलकर आए हुए मेरी बहन बेटियां भक्तों के साथ मिलकर जी आज पाठ साईं कृति का पाठ संपूर्ण हुआ। इसके पढ़ने से, इसका पाठ करने से मन चाहे फल की प्राप्ति अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। क्योंकि ये साईं कृति कोई साईं सच्चर से अलग नहीं है। पूरा साईं चरित्र दोहे के रूप में है, जो मैंने असंचित रूप से आपको, जो बाबा ने मुझे आदेश दिया, मैंने समझाकर आपको बताया। हम सक्सेना बंधु समझ कलाकार, मेरी भारती बिटिया, खत्री साहब, पूजा बिटिया, मनीष बेटी जी, निकिता बिटिया, सुनिधि बिटिया, मिश्रा जी और आई हुई मेरी बहन बेटियां, भाई बंधु और हमारे कलाकार, जिनकी बदौलत ही ये सब संगीत में साईं कृति का पाठ बाबा जी के श्री चरणों में तक पहुंचा। आपके आंखों ने देखा, आपके कर्ण ने श्रवण किया और आपकी हृदय ने जिसको स्वीकार किया। बाबा से ये दुआ मांगता हूँ, आपकी तमाम इच्छाएं बाबा पूर्ण करें। अब अमित जी आपके बीच में आ रहे हैं, मिश्रा जी भी बाबा के चरणों में हाजिरी लगाएंगे, हमारा मनीष बेटा भी बाबा के श्री चरणों में हाजिरी लगाएगा। और मैं, क्योंकि नव वर्ष का आवागमन हो रहा है और ये आखिरी गुरुवार है और आज पालकी न निकले ऐसा असंभव है। पालकी जरूर निकलेगी। मेरे साहिबा जी दोनों चीजें लेकर आए हैं, ढोलक भी लाए हैं, ढोल भी लाए हैं और सर पे कपड़ा भी बांधा है, जैसे कि वो भांगड़े में होता है, गिद्दे में होता है। तो आइए अमित जी आपके बीच। जय साईं। जय हो। ये नवाजा है हमारे खत्री साहब ने और बाबा ने वादा किया है, मैं तो ये आप बाबा को ही दे रहे हैं। आज जब मैं हूँ, बाबा लाखों गुना आपको वापस करें। जय साईं।